the leaders are agreed to vote together and it will be a joint fight against the BJP. कांग्रेस सरकार की लड़ाई न दिल्ली में हल होने वाली है न राजस्थान में हल होने वाली है। और आइए अब शुरुआत करते हैं आगे का एजेंडा की। राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के और सचिन पायलट लगातार जो राजस्थान कांग्रेस में उनके प्रतिद्वंदी बने हुए हैं, दोनों नेताओं के बीच सुलह। कल रात मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर माना जा रहा है कि झगड़ा सुलझा लिया गया है। अशोक गहलोत और पायलट के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी मौजूद थे, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा मौजूद थे। ये बैठक कल करीब 4 घंटे तक चली। शाम 6 बजे ये बैठक शुरू हुई। पहले इस बैठक में शिरकत करने के लिए अशोक गहलोत पहुंचे, उसके बाद सचिन पायलट भी पहुंच गए और फिर बड़े नेताओं के साथ आमने सामने दोनों को बिठाकर माना यह जा रहा है झगड़े को सुलझा लिया गया है। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, सुलह कहा जा रहा है हो गई है, सुलह का फॉर्मूला क्या तय हुआ है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अब तक ये जानकारी नहीं है कि अगर दोनों के बीच समझौता हुआ है तो वो किन शर्तों पर हुआ है, सुलह का फार्मूला क्या है। बीती रात की मीटिंग के बारे में जो कांग्रेस के उच्च सूत्र हैं वो हमें बताते हैं कि पहले अशोक गहलोत और फिर सचिन पायलट दोनों से अलग अलग मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बात की। खुल करके दोनों नेताओं ने अपना पक्ष रखा, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप यानी कि खड़गे और राहुल गांधी के द्वारा दोनों ही नेताओं से अपील की गई कि एक साथ आने वाले चुनाव में जो है कि लड़ें और ऐसा ना करने पर नुकसान कांग्रेस को झेलना होगा, ये दलील दी गई। और साथ ही ये भी कहा गया खास तौर पर सचिन पायलट से कि आपकी जो बातें हैं उन सब का हम संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि पार्टी की जो संभावनाएं हैं वो कमजोर हों। और इसी अपील के बाद दोनों नेता जो है वो मीडिया के सामने आए और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि दोनों एकजुट हैं और साथ में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और जीतेगी भी। लेकिन ये सब कुछ कहने में जितना आसान लग रहा है, हकीकत जो है वो में तस्वीर इस तरीके की नहीं है। दोनों ही नेताओं की तरफ से आपने ध्यान दिया होगा कि कल कोई बयान नहीं जारी किया गया। अब तक 12 घंटे हो चुके हैं, कोई ट्वीट नहीं किया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो गहरी खाई है 4 साल की, वो 4 घंटे में पूरी तरीके से तो नहीं भरी है, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने अपनी तरफ से कोशिश ये जरूर की है कि स्थिति हाथ से बाहर ना निकले। रोमाना, आखिरी 20 सेकंड आपको ध्यान होगा कि सचिन पायलट ने मई में 15 मई के करीब 2 हफ्ते बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी। फिलहाल वो संकट टल गया है और दोनों नेताओं को एक साथ खड़ा करके कांग्रेस लीडरशिप ने कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन इंतजार रहेगा कि वो किस तरीके से जमीन पर इस बात को उतारती है और वो इंतजार इस बात का भी रहेगा कि भाई वो जो सुलह हुई है उस सुलह का फॉर्मूला है क्या, क्योंकि ये सुलह हो गई, कांग्रेस की तरफ से दावा बड़ा किया जा रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस ये भी बता रही है कि किस बात को लेकर सहमति बनी है, किस रूप में सहमति बनी है। बड़ी खबर यह है कि गहलोत और पायलट साथ मिलकर काम करेंगे। सुलह के फॉर्मूले में यह तय हुआ है। इतना ही नहीं, जितने भी मुद्दे हैं उस पर आखिरी फैसला आला कमान करेगा, यह भी तय किया गया। एक बार फिर से जरा जल्दी से रुक करते हैं जैनेंद्र का। और जी जैनेंद्र, क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? मेरा जरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला, वो आने के बाद मैं दूंगा। अभी तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, वो निकले अपने घर से और वहां पर राजस्थान में कांग्रेस की कलह कथा किस तरीके से बनी, सुलह कथा, इसी को लेकर प्रतिक्रिया जब मांगी गई तो उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी राष्ट्रपति से मिलने के लिए वो जा रहे हैं और जब लौटेंगे तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया जरूर दी जाएगी। इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि देखिए, जो सुलह में तय हुआ है वो ये कि दोनों नेता मिलकर काम करेंगे और जो भी डिफरेंसेस होंगे उस पर जो आखिरी फैसला लेना होगा तो वो आला कमान फैसला करेगा। सुनिए जरा। In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. Because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. That was both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously
agreed with the proposal of this team. We decided both the leaders are agreed to vote together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the seat. तो देखिए, दावा बड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं और जरा आशीष से जानते हैं। आशीष, कांग्रेस कह रही है कि सब समस्या सुलझा ली गई है, समाधान ढूंढ लिया गया है, यूनाइटेडली चुनाव में उतरेंगे। इसी साल के अंत में तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी। लेकिन बुनियादी सवाल कि आखिरकार इस सुलह का फॉर्मूला क्या है, इसका जवाब क्या किसी से देते नहीं बन पा रहा है? देखिए, इस तरह की सर्जरी है रोमाना जिसको सक्सेसिव सर्जरीज की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिर्फ एक बार का कोई वो नहीं है जो वेणुगोपाल ने आकर के क्लेम कर दिया। कल दोपहर की 2 तस्वीरों से ही रोमाना आप समझ जाएंगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो बात वेणुगोपाल ने रात में कही, दोपहर में मध्य प्रदेश पर जब बैठक हो रही थी तब राहुल गांधी ने सबके सामने आकर के कही कि हम चुनाव जीतेंगे और करीबन 150 सीटें मध्य प्रदेश में आएंगे। रात में वही बात राहुल गांधी ने क्यों नहीं की? इसका मतलब साफ है कि देखिए, दोनों को साथ लाने के लिए कम से कम ये आम सहमति ज़रूर बनी है कि जो बात जैनेंद्र आपसे बता रहे थे कि जो आंदोलन का ऐलान किया था सचिन पायलट ने, संभवतः अब वो उसको नहीं करेंगे। कम से कम अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता तो ये बात भी सही है, दोनों ने एक एक कदम पीछे नहीं लिए होते तो साथ में आकर के तस्वीर नहीं खिंचवाई होती और ये बयान नहीं जारी होने दिया होता कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सचिन पायलट की मांग क्या थी। पहले वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, अपने लोगों को सही अकोमोडेट करना चाहते थे और अगर जो अभी वो फिलहाल आंदोलन कर रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट कि आप वसुंधरा राजे के करप्शन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, इनको लीडरशिप कैसे एड्रेस करेगी? हमें सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जल्द से जल्द एक आध दिनों में, संभव है आज या कल में हो सकता है कि कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से उस फॉर्मूले को अनाउंस किया जाए जिसके तहत ये समझौता उन्होंने कल ऐलान किया है। क्या वो एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा, देखिए ये क्लियर है रोमाना कि आगे चल के फ्रिक्शन दोबारा देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय। सचिन पायलट चाहेंगे अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाना, अशोक गहलोत ऐसा होने नहीं देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कल क्लेम किया गया है लेट नाइट की दोनों मिल करके चुनाव लड़ेंगे, वो बहुत स्मूथ ट्रैक होने वाला है या इस तरह का सामंजस्य आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस लीडरशिप राहुल गांधी और खड़गे के सामने अभी भी चुनौती बरकरार है कि दोनों को साथ में रखा कैसे जाए। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जल्दी से परिचय कराते हैं खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुंबई जनसत्ता के पूर्व एडिटर प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी की प्रवक्ता राखी राठौर और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहला कमेंट प्रदीप जी मैं आपसे लेना चाहती हूँ और आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि वो कर्नाटक जीत, जो बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है, क्या उसी से आला कमान कांग्रेस पार्टी का इतना मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है कि ये झगड़ा जो पिछले कई साल से चल रहा था गहलोत और पायलट का, अब वो सुलझ गया है या दावा किया जा रहा है कि सुलझा लिया गया है? प्रदीप सर। रोमाना जी, आप जो बात कह रही हैं वो भी सही है, लेकिन उसका एक और पक्ष जी, आला कमान की ताकत निश्चित रूप से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद बढ़ी। उसका रुतबा भी बढ़ा है, उसका रुका भी बढ़ा है, तो ज्यादा चल रहा है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये है कि ये दोनों नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट 4 साल से लगातार युद्ध की मुद्रा में, तो दोनों को एक एस्केप रूट चाहिए था। दोनों लड़ते लड़ते थक चुके थे। इसके आगे का कदम क्या हो दोनों के सामने स्पष्ट नहीं था कि अगर अशोक गहलोत जो है किसी भी हालत में सचिन पायलट को नहीं एकोमोडेट करना चाहते तो क्या उनको पार्टी से निकलवा सकते हैं? उनको मालूम था वो पार्टी से निकलवा नहीं सकते। सचिन पायलट को मालूम है कि उनको पार्टी छोड़ना नहीं, किसी और पार्टी में जाना नहीं है, अपनी पार्टी बनानी नहीं है, इसी पार्टी में रहना है, तो कहीं ना कहीं आके रुकना पड़ेगा कि यहाँ अब इसके आगे नहीं जाएंगे। सर बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही नेता, एक तरफ अशोक गहलोत दूसरी तरफ सचिन पायलट, वो जो सैचुरेशन पॉइंट था ना वहां तक पहुंच चुके थे, उससे आगे एक तरीके से वो डेड ब्लॉक और आगे जाएं तो कहा जाए। इसी वजह से अब एक साथ आते हुए अगर ये नजर आ रहे हैं दोनों नेता राखी राठौर, तो फिर ये यूनाइटेड कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी की तो मुश्किल। अनम्यूट कर लीजिए राखी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रोमाना जी देखिए, ये इनका इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी अपनी रेखा को लंबा करने का प्रयास करती है हमेशा, और जिन मुद्दों के साथ में हम लोग चुनाव में जाएंगे वो डिफरेंट मुद्दे हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमने इस तरह की तस्वीरें बहुत पहले भी देखी। उससे पहले भी अजय माकन आए, उसके बाद केसी
वेणुगोपाल भी आए, खड़गे साहब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से पहले यहाँ पर आए थे। इस तरह की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन जिस तरह का मनमुटाव जिस लेवल पे पहुंच चुका है, मुझे नहीं लगता कि इनके बीच की जो कटुता है वो खत्म हो पाएगी। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इन्होंने आपस में किया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को कोसा, और मैं तो पूछना चाहती हूँ राजस्थान की जनता जो तमाशा देख रही है पिछले 4.5 सालों में, उनके सामने जब सचिन पायलट ये कहते हैं कि पेपर लीक के अंदर अधिकारी, कर्मचारी और साथ में जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, जो विधायक हैं, वो इन्वॉल्व हैं, तो उनका क्या खुलासा करेंगे आकर के सामने, जनता के सामने, जब आपने यहाँ के नौजवानों को इस बात का भरोसा दिलाया था कि जो रिकॉर्ड स्तर पर पेपर लीक हुआ है राजस्थान में, उसका हम साफ लाएंगे, उसका दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे लोगों के बीच में, उसका क्या होगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ आपसी लड़ाई की बात है। आप ये सवाल उठा रही है, लेकिन मुझे लगता है अब तो बीजेपी को इस बात पर भी मंथन करना चाहिए कि जो वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार को लेकर बड़े आक्रामक सचिन पायलट होते हुए नजर आ रहे थे, अब कहीं उस मामले को लेकर अशोक गहलोत वसुंधरा राजे को घेरते हुए नजर ना आ जाए, कहीं सुलह के फॉर्मूले में इस तरीके की भी कोई सहमति तो नहीं बन गई है। इस पर भी बीजेपी को नजर रखनी चाहिए। मैं आऊंगी राखी जी आपके पास, ऋषि जी का जरा रोक कर लेते हैं और जरा जानते हैं ऋषि जी से। ऋषि जी, वो कहा जाता है ना साहब, सवाल क्योंकि बुनियादी अभी यही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ये सुलह वाला फॉर्मूला, ये सुलह कलह आपकी नजर में क्या है? मामला बन गया है या अभी सिर्फ दिखाया जा रहा है कि मामला बन गया है? रुमाना जी, आपको 2 बड़े अपडेट बता दूं। 2 फॉर्मूले पे काम चल रही है। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष के पद मांग रहे हैं और अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष का पद देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत का तर्क है कि गोविंद सिंह डोटासरा जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं और जाट समाज से आते हैं। वहीं बीजेपी के जो पहले कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश पूनिया, वो भी जाट समाज से आते हैं। तो यदि जाट समाज, बीजेपी ने जाट समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया है और यदि कांग्रेस भी गोविंद सिंह डोटासरा को हटाते हैं, तो जाट समाज कहीं न कहीं जो कांग्रेस की तरफ झुकाव हो रहा था, वो हो सकता है कि कांग्रेस से बिदक जाए। तो ये तर्क अशोक गहलोत जी अपने पार्टी हाईकमान के सामने उन्होंने रखा है। तो हो सकता है कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया जाए, गोविंद सिंह डोटासरा को रखा जाए, लेकिन सचिन पायलट की इच्छा है कि उनको चुनावी जो चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव होगा, उसमें उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। यदि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो गोविंद सिंह डोटासरा या किसी भी जाट समाज से आने वाले व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन कल का जो बॉडी लैंग्वेज, यदि आप मुझसे, जहां तक मैं राजस्थान को समझता हूं, खाई इतनी बढ़ गई है कि खाई पाटने के बावजूद भी मुझे लगता है कि जो एक माहौल बनना चाहिए राजस्थान में कांग्रेस के लिए, वो बनता हुआ दिख नहीं रहा है। और सचिन पायलट जो है 50 अपने समर्थकों के लिए टिकट का भी उन्होंने मांग किया है कि आगामी चुनाव में हमारे 50 लोगों को भी टिकट दिया जाए। उस पर अशोक गहलोत कितना तैयार होते हैं, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जी, बड़ी जानकारी यहाँ पर जो रख रहे हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपनी मांग आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत अभी भी उसके लिए राजी नहीं है। तो फिर आला कमान जो दावा बड़ा कर रहा है कि साहब मामले को सुलझा लिया गया है, सुलह हो गई है, आखिरकार ये सुलह जो अभी दावा किया जा रहा है हो गई है, कितने दिन तक चलेगी? इसको लेकर भी अब एक प्रश्न चिन्ह यहां पर लगता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और इस सब के बीच आपको बताएं, गहलोत और पायलट कांग्रेस के प्रस्ताव से सहमत है, ये भी बात सामने आ रही है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे गहलोत और पायलट। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है राजस्थान में हर हाल में कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतेगी। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त जयपुर से जुड़ गए हैं। जरा जानते हैं मनीष शर्मा से, जयपुर के सियासी गलियारों में ये जो कलह कतह थी वो सुलह कथा की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर किस तरीके की सुगबुगाहट और क्या चर्चा वहां पर है सुलह के फॉर्मूले को लेकर? मनीष। बिल्कुल रोमाना, अगर जयपुर की बात करें तो फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 1 बजे ऐसा माना जा रहा है कि जयपुर पहुंच सकते हैं। उनके तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक सचिन अभी जयपुर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस फॉर्मूले की लगातार हम बात कर रहे हैं वो वक्त की मांग पर एक रस्म अदायगी मात्र है रोमाना, इस बात को मान लीजिए। क्योंकि सचिन पायलट की मुश्किल को समझिए, जो व्यक्ति कल तक अशोक गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामले में घेरता है, वो अचानक कल से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करता हुआ
कैसा दिखेगा। जिस व्यक्ति को निकम्मा कहा गया, जिस व्यक्ति को कोरोना कहा गया, 3.5 साल तक पानी पी पी कर अशोक गहलोत जिसे गाली देते रहे, वो कैसे वो मनभेद दूर हो गए। ये सिर्फ दिखावे की एक फोटो पॉलिटिक्स है, और ऐसी फोटो पॉलिटिक्स को हम जयपुर के रामलीला मैदान में तकरीबन 3 साल पहले भी देख चुके हैं, जब राहुल गांधी ने बीच में खड़े होकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथों को ऊपर करवाया था। तो ये कांग्रेस में केवल एक चुनाव को देखते हुए एक प्रयास है इस युद्ध विराम का, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत कभी भी सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। अब मंत्रिमंडल विस्तार के लिए समय नहीं बचा है, जो भी मंत्री बनता है उसे अपनी जनता को जाकर जवाब देना पड़ेगा। ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार जो है वो फिलहाल कोई बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो भी कुछ होता हुआ नजर आ रहा है उसमें अशोक गहलोत की जो दाव है वो यहां भारी पड़ता हुआ सचिन पायलट के मुकाबले नजर आ रहा है। मतलब प्रदीप जी, ये तो कहा जाएगा कि साहब राजस्थान कांग्रेस में सियासत के जादूगर की जादूगरी चल गई है। चल नहीं गई, चल रही है, और अभी कम से कम चुनाव तक तो चलेगी। अशोक गहलोत ने जो पिछली सीएलपी की मीटिंग हुई थी, उसके लिए ऑब्जर्वर के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन गए। वो मीटिंग न कराकर एक तरह से चुनौती दे दी थी आला कमान कि राजस्थान में वो होगा जो मैं चाहूं। तो इस विधानसभा में पार्टी का आला कमान कोई भी परिवर्तन अशोक गहलोत की मर्जी के बिना करा सकने में सक्षम नहीं। अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो लड़ाई है उससे गांठ इतनी बड़ी पड़ गई है कि उसका सुलझ पाना संभव नहीं है। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान नहीं। अशोक गहलोत सचिन पायलट को जो है वो मानते हैं कि ये हमारे लिए बोझ है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, और सचिन पायलट को लगता है कि हमने 5 साल मेहनत की, हम चुनाव जिता कर लाए, हमको मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारा हक इन्होंने छीन लिया। तो ये गांठ कैसे खुलेगी? और आला कमान कोई उपाय करके, देखिए, कोई समझौता फॉर्मूला आज से 1.5 साल 2 साल पहले अगर बनता तो उसको एक समय मिलता लागू करने का, दोनों पक्षों को अपना स्टैंड बदलने का। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें दोनों के लिए समस्या यह है कि अशोक गहलोत 1 इंच जमीन नहीं देना चाहते सचिन पायलट को, और सचिन पायलट की कोशिश है कि अब आखिर में कम से कम अपने लोगों को टिकट तो दिलवा लें। ठीक है, अगर वो भी नहीं दिलवा पाएंगे तो फिर हमारी हैसियत क्या रह जाएगी? बिल्कुल सर, और वो अपने लोगों की कमी वो सचिन पायलट महसूस कर रहे हैं इन पिछले 5 सालों में, कितनी ज्यादा उन्हें खली है, जिसकी वजह से हमेशा अशोक गहलोत के मुकाबले नंबर गेम में सचिन पायलट मात खाते हुए नजर आए। कोशिशें बहुत सचिन पायलट की तरफ से की गई इन 5 सालों में बाजी पलटने की, लेकिन बार बार जादू राजस्थान में सियासत की जादूगर अशोक गहलोत का ही चला है। और इस सब के बीच जरा तस्वीर दिखाते हैं आपको, कल की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों को जरा गौर से इसलिए देखिए आप क्योंकि यहां पर एक तरफ अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, और दोनों के चेहरा देखिए, दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, दोनों का हाव भाव देखिए। दोनों मीडिया के सामने थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जो भी कुछ कहा जा रहा था वो पार्टी के अन्य नेता केसी वेणुगोपाल को आप देख रहे हैं, उनकी तरफ से जवाब दिए जा रहे थे। चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। ऋषि जी, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण बैठक, 4 घंटे बैठक चलती है, दोनों नेता सामने आते हैं, पार्टी की तरफ से दावा किया जाता है कि साहब सुलह हो गई है, लेकिन दोनों नेता एक दूसरे को देखते तक नहीं है। मीडिया के सवालों का जवाब देना तो दूर की बात है, नजर तक नहीं मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। ऋषि जी, देखिए जो बॉडी लैंग्वेज आप स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चलता है कि जो खाई है वो पाटा नहीं गया है, और ये पटने वाला भी नहीं है खाई, क्योंकि काफी आपने देखा होगा किस प्रकार से बयानबाजी सिर्फ पायलट गहलोत के बीच ही नहीं हुआ, उनके समर्थक जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके बीच भी हुआ है। देखिए पायलट क्यों जो जरूरी है, इस बात को समझना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में पायलट साहब का पकड़ है, और पूर्वी राजस्थान पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो लीड ली थी वो पूर्वी राजस्थान से ली थी। जो दौसा वाले बेल्ट है वहाँ गुज्जर समाज के लोग काफी है। जहां तक अशोक गहलोत की बात है तो मैं एक अपडेट बता दूं, अशोक गहलोत भी इधर कुछ कमजोर हुए हैं। जो उनके साथ रघु शर्मा हुआ करते थे, जो गुजरात के प्रभारी भी थे, वो उनसे अभी उनके साथ नहीं दिख रहे हैं।
प्रताप सिंह खचरवा जो सिविल लाइन से विधायक हैं और मंत्री भी हैं अशोक गहलोत कैबिनेट में, वो उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक खेल मंत्री हैं, उनसे अशोक गहलोत के बेटे का विवाद हुआ था। तो जो खासकर जो इनके साथ बीडी कल्ला जो बीकानेर के बड़े नेता हैं, एक समय सीएम के दावेदार हुआ करते थे, वो अपना आवास उन्होंने खाली कर दिया मंत्री रहते हुए। ठीक है सर, ये सब राजस्थान में हुआ, लेकिन दिल्ली में जो कल हुआ है उसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ, और पार्टी की तरफ से दावा बड़ा ये कि साहब सुलह हो गई है। ऐसे में सीधे जरा आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। आशीष, इस मंथन के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस पोस्चरिंग के बाद अब क्या ये मैसेज क्लियर है कि अशोक गहलोत इज द बॉस राजस्थान में? कम से कम ये क्लियर है? देखिए, बिल्कुल आप कह सकती हैं उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं सुन रहा था आपके गेस्ट को भी रुमाना, दो एक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि उस रात को सीएलपी मीटिंग जब जयपुर में हुई थी तब मैं वहां पर मौजूद था। ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। देखें, मनीष वहां पर है, जब आप मनीष से बात करेंगे वो मेरी बात को मुझे लगता है कोरोबोरेट करेंगे। वहाँ के जो विधायक हैं वो भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि गहलोत कैंप के हों या नॉन गहलोत कैंप जो कि सचिन पायलट के साथ खुल करके ना हो, वो भी इस बात को लेकर के भयभीत हैं कि अगर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को बना दिया जाता है तो उन लोगों को अगले चुनाव में टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यही समस्या उस रात भी हुई थी। कई विधायकों ने, जिनको इंस्टिगेट गहलोत साहब ने नहीं किया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो इस बात से डरे हुए थे कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो वो उनको पदों से हटा करके दूसरों को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो आप क्लियर कट ब्लेम इस खेमा या उस खेमा को नहीं कर सकती। बीच में समझे कि कितने विधायक हैं, उनको भी अपना भविष्य दिख रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल तमाम विधायकों के फोन आ रहे थे और उनके मैसेजेस आ रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो ये जानना चाह रहे थे कि भाई कोई ऐसा फैसला तो नहीं हो गया कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अच्छा। तो इंटायर ब्लेम सचिन पायलट या अशोक गहलोत पे डालना ठीक नहीं होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब सीएलपी की जो बैठक बुलाई गई थी, अशोक गहलोत, ये ज़रूर कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने, जैसे अभी आपके गेस्ट कह रहे थे कि उन्होंने एक संदेश दे दिया कि यहाँ का बॉस मैं हूँ और मैं आला कमान की भी नहीं चलने दूंगा। ऐसा भी नहीं है। सच्चाई ये है कि उस समय के प्रभारी महासचिव ने उनको ये जानकारी तक नहीं दी थी कि हम सीएलपी बुलाने वाले हैं। उनको फाइनल डिसीजन की सूचना दी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें कोरोबोरेटेड। देखिए, ये बहुत मर्की पॉलिटिक्स है राजस्थान की। ये समझने के लिए आपको विधायकों का मूड भी समझना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि अब दोनों ही नेता पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं। तो जो तस्वीरें आप कल रात में देख रही हैं नजर आ रही है, जिसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से उसकी तस्दीक मनीष शर्मा करेंगे। मनीष के पास लेकर चलते हैं। जिस बात का जिक्र आशीष भी कर रहे थे मनीष, कि भाई 5 साल मुख्यमंत्री पद को लेकर पूरी खींचतान, अब क्योंकि इस साल के अंत में चुनाव होना है और अब नए सिरे से सरकार बनाने की पूरी कवायद है, तो वो सीएम की राह पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। और अब सारा फोकस जो है, सारा पेंच जो है, वो कौन बनेगा राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। किसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज होने की लड़ाई यहां पर अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट में नए सिरे से नई राह छिड़ती हुई नजर आ रही है। मनीष रोमना, लेकिन हमको अशोक गहलोत जो अक्सर एक बात कहा करते हैं, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। इस बात को हमें याद रखना होगा। और जहां तक अब सचिन पायलट की बात है तो उनके लिए तो अब अस्तित्व की लड़ाई है। वो मुख्यमंत्री या मंत्री या अपने लोगों को एडजस्ट करने वाली जो एक बात थी वो तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन सचिन पायलट ने एक दिन का उपवास किया और अचानक से मुद्दा बदलकर सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर सामने आ गए। अब सचिन पायलट के लिए मुश्किल यह है कि न उनसे उगलते बन रहा है न निगलते, क्योंकि सचिन पायलट कहीं और जा नहीं सकते। राजस्थान में तीसरे फ्रंट यानी थर्ड फ्रंट की बात करें तो उसका कोई अस्तित्व न रहा है, न कोई भविष्य में नजर आता है। ऐसे में सचिन पायलट के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है वो 18 विधायक, जिनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने कई पीढ़ियों से कांग्रेस की राजनीति की है। वो आखिर सचिन के साथ कहां जाएंगे? अब सचिन के लिए दिक्कत यह है कि उन अपने तमाम विधायकों को टिकट दिलाकर उनके सम्मान को बरकरार रखा जाए। और इसके लिए अगर सचिन पायलट ये कहते हैं कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जाट फैक्टर की बात जो हमारे गेस्ट भी कह रहे थे वो सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे मार्शल कौम मानी जाती है राजस्थान में जाट कौम। और अगर ऐसे में अचानक से गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान के जाट समुदाय से आते हैं उनको हटाया जाता है, तो अशोक गहलोत के सामने एक सबसे बड़ा यही कहने के लिए मुद्दा होगा कि आपने जाट को हटा दिया, आप बताइए जाट वोट मुझसे छिटक गए। तो ऐसे में माना जाए कि अध्यक्ष पद की कुर्सी ना मिले सचिन पायलट को, उसके लिए सबसे बड़ा हथियार अशोक गहलोत के पास जो है वो जाट वाला जाति कार्ड, यहां पर जिसके बारे में जिक्र मनीष
शर्मा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह बनता है अब कि फिर वो सामान्य समावेश कांग्रेस पार्टी में जिसकी तलाश में सचिन पायलट हैं, वो क्या हो सकता है? मतलब एक बार फिर से बात वही आती है कि साहब सुलह का फॉर्मूला क्या हो सकता है? आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। मोहब्बत की दुकान क्या राजस्थान में थम गया घमासान? राजस्थान कांग्रेस की मैं बात कर रही हूं। राजस्थान कांग्रेस में सुलह का दावा, इस पर बीजेपी की तरफ से तंज कसा गया है। बीजेपी के सांसद हैं हरनाथ सिंह यादव, वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत और पायलट के चेहरे उतरे हुए थे। बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। सिर्फ कहने के लिए सुलह हुई है, तलवारें अभी भी खिंची हुई हैं। सुनिए जरा हरनाथ सिंह यादव बीजेपी सांसद क्या कह रहे हैं। हरनाथ सिंह यादव बीजेपी के राज्यसभा सांसद। हरनाथ जी, राजस्थान में एक अंदरूनी कलह चल रही थी, वो तो जो सबको दिख ही रहा था सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। अब कहा यह जा रहा है कांग्रेस की तरफ से सब दूर हो गया, सब ठीक हो गया। देखिए, मीडिया में जिस तरीके से उनके चित्र आए हैं, तो उनके अशोक गहलोत साहब का और सचिन पायलट का जो चेहरे बता रहे थे कि वो इस फैसले से खुश नहीं है। और सवाल यह है कि यदि फैसला हो गया था तो मुस्कुराते चेहरे को लेकर के बाहर क्यों नहीं आए और फिर उनसे बुलवाया क्यों नहीं गया? हाँ। और दूसरी बात, रस्सी में यदि गांठ पड़ जाए, टूट जाए, तो उसको कितना ही जोड़िए वो जुड़ नहीं सकती और न ही उसमें स्थायित्व होता है। तो इसी प्रकार से ये जो कांग्रेस का जो ड्रामा है, ये केवल दिखावी है और कांग्रेस इस देश के मानचित्र से आपसी कलह के कारण से, गलत नीतियों के कारण से, देश विरोधी कामों के कारण से, समाज विरोधी कार्यों के कारण से कांग्रेस को लोग अस्वीकार करते चले जा रहे हैं और कांग्रेस को आने वाले चुनाव में राजस्थान में निश्चित तौर से पराजय मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने की। सर, कहा यह जा रहा है कि वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका ये कहना है कि आप सारे मतभेद दूर हो गए, साथ मिलकर के बीजेपी को चुनाव हराएंगे। तो क्या ये कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस में नेताओं में मतभेद था उसको फिलहाल जो है पीछे रखा गया और कांग्रेस में जो बीजेपी को हराया गया है, क्या उसी तर्ज पर अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है? राजस्थान की जो गहलोत साहब की सरकार है, हर मोर्चे पर विफल रही है। किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, शिक्षक नाराज है, व्यापारी नाराज है, बेरोजगार नौजवान नाराज है। कोई वर्ग ऐसा नहीं और कोई एक काम ऐसा गहलोत सरकार ने नहीं किया जिस पिछले 5 वर्षों जिसका उल्लेख किया जा सके। तो कांग्रेस अपने घर के अंदर जोड़ गांठ किसी तरीके से अस्थायी तौर पे कर ले, लेकिन आम जनता तो बिल्कुल तलवार लिए बैठी है, तैयार बैठी है कि हमको सरकार बदलनी है, गहलोत जी को हमको धूल चटानी है, कांग्रेस को धूल चटानी है। तो इसलिए अभी कर्नाटक की परिस्थितियां अलग रही हैं, यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं। तो कांग्रेस को राजस्थान के राजनीतिक पटल से जाना सुनिश्चित, दुनिया की कोई ताकत कांग्रेस को दोबारा सत्ता में नहीं ला सकती। आपको क्या लग रहा है, वैसे सुलह हो गई है? आपको लग रहा है कि सब चीजें, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो कह दिया गया है दोनों लोगों को साथ में खड़ा कर, जो नेताओं के जो चेहरे बता रहे थे कि जोर जबरदस्ती से कुछ लोगों को, सचिन पायलट का चेहरा बहुत ही मायूस था और अशोक गहलोत के चेहरे पर भी खुशी नहीं थी। तो चेहरे उनके बता रहे हैं कि कोई फैसला नहीं हुआ है, फैसला है तो केवल दिखाने के लिए है। और कांग्रेस का चित्र, चरित्र, चाल, चेहरा हमने बहुत लंबे अरसे से देखा है कि ऊपर से कुछ दिखाई देता है, अंदर वो तलवार अपनी हमेशा चलाते रहते हैं। दोनों एक दूसरे की मारकाट करेंगे, ये सुनिश्चित है। तो बीजेपी के सांसद हरनाथ यादव को सुन रहे थे आप, जो मानने को तैयार ही नहीं है कि साहब सुलह हो गई है। मुझे लगता है जरा जल्दी से प्रदीप जी का एक रिएक्शन लेते हैं। प्रदीप जी, मुझे कर्नाटक का भी ख्याल आ रहा है, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, इसी तरीके से वहां पर भी कांग्रेस नेताओं की रार का जिक्र किया जाता था। लेकिन यहाँ पर कम से कम ये श्रेय तो दिया जाएगा ना कांग्रेस पार्टी को कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक साथ मीडिया के सामने लाकर खड़ा करने में, कांग्रेस आलाकमान के फैसले में हामी भरने में पार्टी कामयाब रही है। और बीजेपी का हाल क्या नजर आ रहा है? दिल को खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। वही हाल इस वक्त बीजेपी का नजर आ रहा है कि नहीं साहब, सुलह नहीं हुई है। नहीं,
बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमारा कर्नाटक की स्थिति दूसरी थी। सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार दोनों जो जी वो एक दूसरे के इस तरह से खिलाफ नहीं थे जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत। अशोक गहलोत का इस समय राजस्थान की राजनीति में वर्चस्व है। बगावत के बाद किसी के खिलाफ एक्शन न होना उसका प्रमाण है। अजय माकन की इस्तीफे की चिट्ठी उसका प्रमाण है। और अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इनकार कर देना वो उसका प्रमाण है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक विचित्र बात, दो सबसे बड़े नेता राजस्थान की राजनीति के हैं, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया। दोनों को पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन दोनों के मुख्यमंत्रित्व में पार्टी कभी चुनाव नहीं। इनके नेतृत्व में जब भी चुनाव होता है पार्टी चुनाव हारती है, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो चाहे अशोक गहलोत। तो इसलिए जो है कांग्रेस हो या बीजेपी हो, समस्या दोनों जगह है। सवाल यह है कि किसके यहाँ ज्यादा। एक बात, दूसरी बात, एंटी इनकम्बेंसी कितनी है और उसका बीजेपी कितना फायदा उठा पाएगी, इस पर निर्भर करेगा कि राजस्थान का नतीजा क्या। लेकिन राखी जी, बीजेपी का हाल तो ये लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की कले में मौके की ताक में बैठी हुई नजर आ रही है। और अब जबकि कांग्रेस पार्टी यूनाइटेडली मीडिया के सामने आ रही है, अपने घर को ठीक कर रही है, अभी भी बीजेपी कहीं ऐसा तो नहीं वो शतुर्मुर्ग वाली हालत हो गई है कि नहीं साहब देखना ही नहीं है, चेहरा जो है वो रेत में घुसा लेना है? देखिए रोमाना जी, मुझे लगता नहीं कि उनकी आपसी कलह से हमें कुछ फर्क पड़ता है। सबसे पहले मैं इस बात का जवाब देता हूँ कि संधि का जब तक फॉर्मूला नहीं तय होता तब तक इस बात को मानने के लिए राजस्थान का कोई भी जना तैयार नहीं होगा कि इनके बीच में कोई सुलह हो चुकी है, क्योंकि इस तरह के सीन तो हमने बहुत पहले भी देखे हैं। 4.5 साल से इस तरह की पिक्चर्स कई बार कांग्रेस ने प्रेजेंट की, लेकिन जो कमजोर इनकी सेंट्रल लीडरशिप है उसका नतीजा है कि राजस्थान में लगातार मनमानी होती है। दूसरी बात, आप बीजेपी की कहते हैं, तो देखिए बीजेपी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बीजेपी का जो संगठन है यहाँ पर वो कांग्रेस के मुकाबले अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग है। कांग्रेस ने तो अभी सारे के सारे जिलों के अंदर अपने जिला अध्यक्ष भी नहीं बनाए। इनके जो स्टेट के जो अध्यक्ष है वो तो एक्सीडेंटल अध्यक्ष बोलते हैं। आपको मालूम है 2020 के अंदर जब सचिन पायलट अध्यक्ष थे तो उनको हटाया गया क्योंकि वो कौन एक्सीडेंटल अध्यक्ष, 2020 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ? बात यह है कि अब 2023 में है और 2023 में मई का आखिर आते आते कांग्रेस पार्टी एकजुट नजर आ रही है। यूनाइटेड कांग्रेस अपना चेहरा मीडिया के सामने लाने में कामयाब हुई है। कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ लाकर खड़ा करने में कामयाब हुई है। ऋषि मिश्रा जी, क्या यहां से अब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का जोश हाई राजस्थान में, ये नहीं कहा जाएगा? देखिए रोमाना जी, मैं सहमत नहीं हूं। देखिए इन लोगों के बीच मतभेद नहीं है। यदि मतभेद होते तो उसको खत्म किया जा सकता था। पायलट और गहलोत के बीच में मनभेद है। मनभेद को खत्म करना इतना आसान नहीं होता है। जो कल 4 घंटे के जो मैराथन मीटिंग हुई है उससे आप जो इन दोनों के बीच कटता है उसको इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं के बीच नहीं, इनके समर्थकों के बीच भी है। और मुझे ये लगता है कि गुर्जर समाज वहाँ कांग्रेस को वोट नहीं करेगी। प्रदीप जी, मतभेद नहीं है, मनभेद है जिसका जिक्र यहाँ पर ऋषि जी कर रहे हैं। ये मानना होगा कि चाहे अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट हो, दोनों जो है वो मंझे हुए राजनेता हैं और दोनों को ये पता है कि अगर चुनाव में जीत नहीं तो ये सारे मतभेद और मनभेद जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं। और दोनों को ये पता है कि चुनाव में जीत के लिए दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। तो ऐसे में क्या यही वो वजह है कि ये यूनाइटेड कांग्रेस अब बीजेपी के मुकाबले ज्यादा एकजुट राजस्थान में नजर आ रही है? बीजेपी में अभी भी अपने घर में कलह काफी है। मैम मुझे बेस तो बता दीजिए यूनाइटेड। प्रदीप जी से मैंने सवाल पूछा था। मैं बोल लूं? जी आ रही हूं आपके पास। जी प्रदीप जी। नहीं, देखिए दोनों पार्टियों में स्थिति वही है, लीडरशिप को लेकर सवाल है। सचिन पायलट अशोक गहलोत की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2018 के बाद से कोशिश कर रही है वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा कोई नई लीडरशिप डेवलप की जाए, वो हो नहीं पाया। कर्नाटक की हार के बाद अब वो करना भाजपा के लिए, हाईकमान के लिए बहुत कठिन। तो वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में पार्टी को जल्दी ही कोई फैसला लेना पड़ेगा। वो भी मानकर चल रही है कि ये उनका चुनाव है, इसलिए वो अपनी ताकत भी दिखा रही हैं और बताने की भी कोशिश कर रही हैं कि अगर इस बार हमको मौका नहीं मिला
तो वो क्या करेंगी अभी कुछ पता नहीं। बिल्कुल। क्या वो सचिन पायलट जैसी? हाँ। तो राखी जी, क्या जिस तरीके से कांग्रेस जो है, कम से कम उसका नेतृत्व यहाँ पर मजबूती से अशोक गहलोत के पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के सामने तो अभी भी समस्या है। क्या बीजेपी का नेतृत्व वसुंधरा राजे के पीछे खड़ा हुआ है? इसकी तस्दीक आप करेंगी? देखिए, किसके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा वो हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसाइड करेगा। मैंने आपको बताया पहले भी कि हमारी संगठन की ताकत, दूसरा नंबर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जन कल्याण के काम किए, और तीसरा सरकार ने जो घोषणा पत्र, जिसको सरकारी दस्तावेज बनाया, जो पूर्ति नहीं की, किसानों की कर्ज माफी से लेकर के महिलाओं की सुरक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे हाई रेट डीजल, पेट्रोल, बिजली की बहुत ऐसे मुद्दे हैं, पेपर लीक जैसा मुद्दा है। इतने बड़े अपनी जगह, लेकिन फिलहाल तो बात चेहरों की हो रही थी ना। फिलहाल तो बात पार्टी जो है वो कितनी एकजुट है इसको लेकर हो रही है ना। सर अच्छा, जल्दी से ऋषि जी अपनी बात रख लीजिए। सर मुझे ब्रेक लेना है। ऋषि जी जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ऐड ऑन करना चाह रहे हैं ऋषि जी? रोमाना जी देखिए, बीजेपी की यह राखी जी, एक मिनट, बीजेपी की समस्या ये है कि यदि वसुंधरा को आगे कर भी देती है पार्टी, तो वहाँ केजरीलाल मीना है, घनश्याम तिवारी हैं, जो वसुंधरा को पसंद नहीं करते हैं। और ये भी सच है कि पैन राजस्थान किसी एक नेता का इम्पैक्ट है पूरे राजस्थान में, वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। भाजपा के संदर्भ में यदि मुझसे पूछते हैं, और माइनस वसुंधरा, आप नरेंद्र मोदी के बल पे चुनाव में तो पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जीत मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल इसी वजह से यहाँ पर सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी जो नजर आ रहा था कि फिलहाल कांग्रेस की कलह में मौके की तलाश में है, अब कांग्रेस पार्टी सुलह का फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, इससे इतर अगर अपने नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाने में कामयाब हो गई है, तो क्या यही उपलब्धि बीजेपी हासिल कर पाएगी? इसको लेकर बड़ा सवाल राजस्थान की सियासत में बना हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।